नमस्कार। थोड़े दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक क्रिकेट मैच देख रहा था कि अचानक इंडिया का एक बैट्समैन आउट हो गया और मेरा दोस्त कहने लगा, यार इन्हें तो क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी भी नहीं आती। इस बैट्समैन की जगह अगर दूसरे बैट्समैन को खिलाया होता तो देखो आज इंडिया कितना अच्छा स्कोर बनाती। और मैं सोचने लगा कि सलाह देना तो हमारा एक नेशनल कैरेक्टर बन गया है। भले हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन हम सलाह ज़रूर देते हैं। मैच देखते हुए लोगों को लगता है कि विराट कोहली और धोनी से बड़े क्रिकेटर तो हम हैं। अगर इंडिया हमारी सलाह के हिसाब से खेले और हमारी सलाह के हिसाब से बैट प्लेयर्स को खिलाए तो इंडिया कभी कोई मैच ना हारे। लोग प्रधानमंत्री तक को सलाह दे देते हैं और इवन हमारी आर्मी तक को सलाह दे देते हैं, लेकिन जब खुद के काम की बारी आती है तो लोग दूसरों से सलाह लेते फिरते हैं। कई बार यह सलाह छोटी मोटी चीज़ या मजाक के तौर पर या आपस में बातचीत करने के लिए होती है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। पर कई बार लोग बहुत अहम और ज़रूरी मामलों पर भी गलत सलाह दे देते हैं और सामने वाले का नुकसान कर देते हैं। और इस चीज़ को एक डॉक्टर से बेहतर और कौन जान सकता है। मैं अक्सर अपनी क्लिनिक में देखता हूँ कि कई मरीज़ गलत सलाह को फॉलो करके अपना नुकसान कर लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी क्लिनिक के अंदर 26 साल का एक नवयुवक आया। वो पिछले कुछ सालों से मेरे पास से इलाज करवा रहा था और इलाज से वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो अच्छे से चल फिर पा रहा था, अपना सारा कामकाज कर रहा था, अपना रोज़गार कर रहा था और उसकी ज़िंदगी बढ़िया से गुजर रही थी। तभी उसको किसी ने सलाह दे दी कि तुम एलोपैथिक दवाइयाँ मत खाओ, इनका बहुत नुकसान होगा और आगे चल के तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ नुस्खे बताता हूँ जिसके साथ तुम्हारी ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसने उनकी सलाह मान ली और अपनी दवाई छोड़ दी। पहले कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई किए, बात नहीं बनी तो झाड़ फूँक कराया गया। फिर वो किसी बाबा के चक्कर में पड़ा, फिर कुछ झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर टीके लगवाने लगा। काफ़ी कुछ करने के बाद भी जब बातचीत नहीं बनी तो लगभग 6 से 8 महीने बाद वो वापस मेरे पास आया। इस बार वो अकेला नहीं आया, बल्कि 2 लोग उसे अपने साथ लेकर आए, क्योंकि वो चलने फिरने की हालत में नहीं रहा था और वो एक व्हील चेयर पर बैठ कर आया था। पिछले इस समय के अंदर उसने कई तरह के नुस्खे इस्तेमाल कर लिए थे जिससे कि उसकी बात नहीं बन पाई थी। उसकी नौकरी उससे छूट गई थी और वो चलने फिरने से भी अपाहिज हो गया था। जांच करा के देखा तो पता लगा कि जो ये नॉन साइंटिफिक तरीके उसने अपनाए थे उसकी वजह से उसकी किडनीज़ के ऊपर भी बहुत बुरा असर आया था और उसके गुर्दे कम काम कर रहे थे। और इस सब का कारण क्या था कि किसी और इंसान की गलत सलाह मान लेना। आप सोच कर देखें कि सलाह देने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, पर किसकी सलाह माननी है और किसकी सलाह नहीं माननी है ये आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप किसी मरीज़ को या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे किसी मदद की ज़रूरत है तो सबसे पहले ये सोचें कि क्या आपके अंदर क्षमता है उस चीज़ के बारे में सलाह देने की। क्या आपका कुछ व्यक्तिगत अनुभव या कोई ट्रेनिंग है उस चीज़ के बारे में जो आप उस चीज़ के बारे में सलाह देंगे, और जो सलाह आप देने जा रहे हैं कि आप खुद उस सलाह के ऊपर अमल करेंगे। और यदि आपको कोई इंसान सलाह दे रहा है तो ये ज़रूर सोचें कि क्या उसकी सलाह सुनने में आपको ठीक लग रही है और क्या उस इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो आपको इस चीज़ के ऊपर कोई मशवरा दे सके, कोई सलाह दे सके। इस चीज़ पर विचार ज़रूर करें कि सलाह हर कोई देगा, पर किसकी सलाह माननी है और किसकी सलाह नहीं माननी है वो आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।